सैम चौधरी के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। फिलिपियों 4:19 कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा मसीह में अपने महिमामय धन के अनुसार। इस वचन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब लोग कहें सब। कितने लोग जानते हैं सब यानी सब? लेकिन किसी तरह से उन्होंने मुझे बताया, इतने सारे साल जो मैं मसीह चर्च में रहा, उन्होंने कहा तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कौन हो? तुम्हारी कुछ जरूरतें पूरी होगी। अगर 10 रुपए चाहिए तो परमेश्वर 8 रुपए देगा और हमेशा 2 रुपए की कमी होगी और इसके कारण तुम सही रास्ते पर रहोगे। ये तुम्हें नम्र बनाए रखेगा। लेकिन फिर जब मैंने बाइबल पढ़ी, ये मेरी सारी जरूरतें हैं, परमेश्वर मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है। मैं एक प्रचारक को सुन रहा था जिन्होंने बताया, देखिए उनकी एक ही बेटी है और वो बहुत ही विख्यात प्रचारक हैं और वो बहुत ही सफल हैं और पूरे संसार में उनकी सेवकाई है और केवल एक ही बेटी है। और जब उसकी शादी हो गई, वो कोई काम करने लगी और उनके पति जो है किसी और व्यवसाय में थे। उन्होंने मिलकर एक घर खरीद लिया और फिर ये जो भाई है वहां पर जाते थे, ये जो पास्टर प्रचारक वहां पर गए, बेटी के घर में गृह प्रवेश के लिए गए और वो उनकी पत्नी थी। वो अपने मन में सोच रहे थे कि इस गृह प्रवेश के लिए हमें उन्हें क्या तोहफा खरीद कर दे, और वो कुछ निर्णय नहीं ले पाए। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कारपेट का कैटलॉग देख रही थी, कारपेट्स देख रही थी और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? ये बहुत ही सुंदर पर्शियन रग है, जानती हो मैं यहाँ पर इस हॉल में इसे यहाँ पर रखना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। माँ ने भी उसे देखा और फिर माँ ने पिता को देखा, यानी पिता की ओर देखा और उनकी आंखों ने बात की, जानते हैं, कहा हाँ हमें यही खरीदना चाहिए, यही तो इन्हें चाहिए। हम इनके लिए कुछ खरीदना चाहते थे, अब पता चला कि इन्हें क्या चाहिए। तो पिता ने बेटी की ओर देखकर कहा, ठीक है तुम्हें ये चाहिए तो बस इसका ऑर्डर कर दो और इसकी कीमत चाहे जो भी हो मैं उसके लिए एक चेक लिख कर दे दूंगा। बस आगे बढ़कर तुम इसका ऑर्डर कर लो। और तुरंत ही उनकी बेटी जो है बहुत गुस्से में आ गई, क्योंकि जानते हैं कुछ अमेरिकन बच्चे ऐसे होते हैं, मैं कमाती हूं, मैं खरीद सकती हूं, पिता मुझे खरीद कर देने वाले कौन है? तो उसने पिता की ओर देखकर कहा, डैडी मैंने आपको ये इसलिए नहीं दिखाया कि आप मुझे ये खरीद कर दें, मुझे इसे खरीदना आता है। मैं माँ को ये इसलिए दिखा रही थी ताकि वो देखे कि ये क्या अच्छा है या नहीं खरीदने के लिए। मैंने आपको खरीदने के लिए नहीं कहा है, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे खरीद कर दे। तो डैडी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, लड़ो मत, जानते हैं। और फिर वो चले गए और फिर उसके बाद 2 महीने बाद वो आते हैं और वो देखते हैं कि सारी खिड़कियों पर बेडशीट लटकी हुई हैं, कोई भी पर्दे नहीं थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने नया घर खरीदा था, नई कार ली, अब इन दोनों के लिए हर महीने किस्तें चुकानी थी और उनकी कमाई तो थोड़ी सी कम थी क्योंकि अभी जवान लोग थे, नई नौकरी थी, नई नौकरी पर आए अपने व्यवसाय में नई शुरुआत की थी, सीमित कमाई थी और उन्हें ये सब खरीदने के लिए थोड़ी राह देखनी थी, इसलिए खिड़कियों पर बेडशीट लटकी हुई थी वहां खिड़कियों पर। तो पिता ने फिर से एक बार कहा, देखो ये अच्छा नहीं है, तुम्हें इसमें नहीं रहना है, मैं तुम्हारे लिए पर्दे खरीद लो, बस जाकर ऑर्डर करो और मैं इसके लिए तुम्हें चेक दे दूंगा, इन सभी पर्दों के लिए, ये सभी पर्दे जो तुम्हें चाहिए बस ले लो इसे। और वो फिर से गुस्से में आई, नहीं डैडी मुझे ये सब खरीदना आता है, किसने बताया कि मुझे ये खरीद के दें? मैं आपसे नहीं कह रही हूं, मैं अपना घर इसलिए नहीं दिखा रही हूं कि आप इसे देखें और इसके बाद में मेरे लिए कुछ खरीद कर दें, नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप ये सब कुछ खरीद कर दें। उन्होंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। फिर और कुछ महीने बीत गए और इस समय वो बहुत परेशान हो गए थे। घर की किस्तें चुका रहे थे, कार की किस्तें चुका रहे थे, कार की किस्तें, फिर घर की किस्तें, फिर घर की किस्तें, फिर कार की किस्तें, और ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था।
जानते हैं, और हर एक पैसा बचाने की कोशिश कर रहे थे और आशा कर रहे थे कि कोई आकर मदद करेगा। और एक दिन उनके पिता वापस आ रहे थे, कहीं दूसरी जगह प्रचार करके वापस आ रहे थे। उसने डैडी को फोन किया, कहा जब घर में आएंगे मैं आपको लंच पर लेकर चलूंगी, मैं और मेरे पति आपके लिए लंच लेंगे। डैडी ने फिर से कहा, देखो मैं पिता हूं, मैं इसके लिए पैसे चुकाऊंगा। उसने कहा, नहीं, लंच के लिए मैं पैसा चुकाऊंगी, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। उसने कहा, ठीक है, लड़ो मत, हम आएंगे। वो उन्हें लेने के लिए अपनी कार से आती हैं और फिर वो लंच के लिए जाते हैं। और रास्ते में उन्होंने कार देखी, वो अच्छी कार थी और अवश्य वो नई थी, कर्ज लेकर खरीदा था और ये सब। तो वो बता रहे थे कि कार कितनी अच्छी है और बताया कि कार कितने की है। ओ, ये तो बहुत कीमती है, इसके लिए हर महीने हम किस्तें चुका रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात है। उन्होंने पूछा लोन कहां से लिया, तो वो एक सिग्नल पर रुककर बताने लगी कि हमने इस बैंक से लोन लिया है। उन्होंने कहा, हरी बत्ती होने पर कार बस मोड़ देना, मैं एक चेक में ही इस कार की पूरी कीमत चुका दूंगा, तुम्हारे लिए इसे चुका दूंगा, मैं इसे देना चाहता हूं, बस वहां पर मोड़ना, मैं इसे चुका दूंगा। इस समय तक ये बेटी बड़ी मुश्किलों में से होकर गई थी। उसने कहा, डैडी, प्रभु ही आपकी अगुवाई करे डैडी। मैं सोचती हूं कि अच्छा प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है, बस इसे चुका दीजिए डैडी। बहुत से मसीह विश्वासी ऐसे ही होते हैं, देखिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि मैं संपन्नता पर विश्वास नहीं करता। आप गरीब होने तक राह देखिए, विश्वास करेंगे। और जब आपके पास कोई पैसा नहीं रहेगा तब आप संपन्नता के लिए विश्वास करेंगे। उसे नहीं चाहिए था, वो सोचती थी कि वो खुद सब कुछ कमा सकती है, लेकिन उनके पिताजी उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार थे। घर खरीदना भी उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो इतने बड़े व्यक्ति हैं और उनके पास काफी है और ये कुछ खरीदना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कार और ये सब कुछ एक चेक में दे सकते हैं, उधार लेने की जरूरत नहीं। उनकी बेटी को लोन लेना नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं चुकाऊंगा, लेकिन उनकी बेटी नहीं सुन रही थी। और जानते हैं आखिर में वो ऐसी दशा में आई जहां एक एक पैसा बचाती थी, जानते हैं। तब उसने जाना कि मेरे प्रभु, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, अच्छा इस समय इस ऑफर को ले ले। इससे चूकना नहीं। और फिर वो वहां पर बैंक में गए और बस 5 मिनट में ही कार की पूरी कीमत चुका दी और ओनरशिप बुक को वापस ले लिया। और जब वो आकर कार में बैठे तो बेटी ने कहा, डैडी, कारपेट की डील के बारे में क्या अभी भी हो सकती है? और पर्दों के बारे में क्या? अभी वो सीख रही थी। जब आपके ऐसे अच्छे पिता होते हैं तो क्यों दुख उठाना है? देखिए, हमारा स्वर्गीय पिता तो इस पिता से, या कहिए संसार के सबसे अच्छे व्यक्ति से भी बहुत ही बेहतर है। इसलिए परमेश्वर की ओर से लेने में आप रोक टोक में न रहें, बस आप अच्छे लेने वाले हो जाएं। देखिए, रविवार की शाम को मैं इसके बारे में बता रहा हूं। पिछले हफ्ते में बता रहा था कि लोगों को प्राप्त करने में कैसी समस्या होती है। आप जानते हैं आज कितने करोड़ों लोग चर्च में उपस्थित होते हैं पूरे संसार में। वो कभी कुछ प्राप्त करने के मकसद से नहीं होते हैं, बस इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके दादा उस चर्च में आया करते थे। वो बस उपस्थित रहते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं आते हैं। वो कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, परमेश्वर से चमत्कार की अपेक्षा नहीं करते। वो उस वचन को सुनने की अपेक्षा नहीं करते जो उन्हें आजाद करेगा, जो उन्हें नए मार्ग पर रखेगा अपने जीवन में। वो वहां पर जीवन के लिए दर्शन पाने के लिए नहीं है, वो वहां पर जीवन के लिए सपना पाने के लिए नहीं, वो वहां पर कुछ पाने के लिए नहीं है। वो कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं, वो कुछ भी पाने के लिए नहीं है। आज तो लाखों लोग चर्च में बस बैठे हैं और वो तो प्राप्त करने के लिए है ही नहीं। वो सोचते कि उनके आने से वो चर्च पर और प्रचारक पर एहसान करते हैं कि वो आकर चर्च में अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं, जानते हैं। और वो तो कुछ रुपया देते हैं ऑफरिंग में। वो सोचते वो कुछ कर रहे हैं, पर वो वहां प्राप्त करने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर समय जब आप यहां आते हैं, अच्छा है कि आप पाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है आप आते हैं, अपने हाथ उठाकर आराधना करते हैं। जब भी आप अपने हाथ खोलते हैं, आप देते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं और प्रार्थना करते, तो आप भी प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो हाथ खुल जाता है वो भरकर वापस आए। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ उसे वापस आना है। और केवल वही लोग जो पाने के लिए तैयार होते हैं वो कुछ प्राप्त करते हैं। बाइबल इसके बारे में कहती है, जब पतरस और यूहन्ना भवन में जा रहे थे, बस पेंटिकोस्ट के कुछ दिनों के बाद वो भवन में जा रहे थे और वहां पर एक जन्म से लंगड़ा जो कभी नहीं चला था, और उसने अपेक्षा की कि वो उनसे कुछ पाएगा। बाइबल कहती है कि उसने कुछ पाने की अपेक्षा की
और जब आप अपेक्षा करते हैं तो आपको कुछ मिलता है। उस मनुष्य के साथ में क्या हुआ? वो खड़ा हुआ, वो कूदा, उछलते हुए वो चलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करते हुए चला गया। तो कुछ अपेक्षा कीजिए। कितने लोग अपेक्षा करते हैं? हम यहां चर्च अटेंड करने के लिए नहीं आते, हम कुछ पाने के लिए आते हैं। अच्छे लेने वाले बने। आपका स्वर्गीय पिता अच्छी चीजों से भरा है कि आपको दें, तो आप प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। जब यीशु इस पृथ्वी पर था, उसने कहा, क्या खाओगे इसकी चिंता न करना, कि क्या पियोगे और क्या पहनोगे। और तुम आकाश के पक्षियों को और घास को देखो, ये घास जो आज है और कल चली जाएगी। सुलेमान अपनी पूरी महिमा में था, उससे भी बेहतर कपड़े परमेश्वर इन्हें देता है। क्या वो तुम्हारे लिए से नहीं करेगा? पहले परमेश्वर और उसकी धार्मिकता को खोजो और सारी दूसरी चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएगी। ओ, मुझे यह पसंद है। यीशु मेरे जैसे प्रचारक था। वो उन धार्मिक प्रचारकों के जैसे नहीं था। उसने इसी का प्रचार किया, ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। उसे परवाह थी कि लोग इन सारी बातों के बारे में परवाह करते हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे लिए परमेश्वर की संतान होने का मतलब यह है कि परमेश्वर मुझे देखता है और वो मेरी सारी जरूरत पूरी करना चाहता है। वो मेरी सारी जरूरत पूरी करना चाहता है। कैसे पूरा करना चाहता है? केवल जैसे तैसे नहीं। मैं उस सड़क पर रह चुका हूं जहां पर आपको बड़ी मुश्किल से कुछ मिलता है। वो मुझे लेकर चलता है बहुतायत के उस मार्ग में। मैं बहुतायत के परमेश्वर में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मुझे बढ़कर देता है जो भी मेरी जरूरत है, जो भी मैंने मांगा है, जो भी मैंने कल्पना की है। मैं सपने में भी जो नहीं सोच सकता हूं, परमेश्वर मुझे उसे देने के काम में लगा है। आमीन। परमेश्वर प्रयोजन करता है। क्योंकि हम तो उसकी संतान हैं और वो जिम्मेदार है और वो जिम्मेदार और अपने कर्तव्य को महसूस करता है। परमेश्वर हमारे लिए कर्तव्य और जिम्मेदारी को महसूस करता है। अगर वो हमारे लिए प्रयोजन न करे, जानते हैं, लोगों ने कई बार मुझसे पूछा, अगर आपके पास काफी पैसा न रहे कि आप टीवी पर रह सके तो मैं टीवी पर नहीं रहूंगा। अगर मैं टीवी के लिए पैसा नहीं दे सकता तो मैं बंद कर दूंगा। क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, परमेश्वर की बात है। परमेश्वर की बात है। परमेश्वर की बात के लिए वो दाम चुकाता है। हेलो वो इसके लिए दाम चुकाता है। जब मैं ये सब कुछ बना रहा था, यहां पर एयर कंडीशन लगा रहा था, एक भाई यहां पर आए और अपने पेट पर ऐसे खुजली कर रहे थे। मैंने पूछा कि आपके पेट में कुछ गड़बड़ी हुई है? उन्होंने कहा, नहीं भाई, कि आप जानते हैं आप ये सब कुछ एसी करवा रहे हैं, इसके लिए कितना बिल आएगा? आपको हर महीने का 1 लाख का बिल आएगा। आप इतना बिजली का बिल कैसे चुकाएंगे? मैंने कहा, मैं अपने पेट को नहीं खुजला रहा हूं, आप अपना पेट क्यों खुजला रहे हैं? मैं इसे चुकाने वाला हूं। आपको क्या समस्या है? मुझे इसकी परवाह नहीं, आप क्यों चिंता करते हैं? ओ भाई, आप जानते हैं ये बहुत ही ज्यादा है, पता नहीं आप कैसे चुकाएंगे। मैं बताऊं, हम सही समय पर चुका रहे हैं, कभी देरी नहीं की है। अब तक सही समय पर चुकाया, हमेशा सही समय पर चुकाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें पूरी करता। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। आप विश्वास करें, मजबूती से विश्वास करें। कुछ बातों के लिए मजबूती से विश्वास करना होगा, क्योंकि आपके विश्वास के अनुसार ही आपको दिया जाएगा। अगर आप विश्वास ना करें, कहे मैं चंगाई पर विश्वास नहीं करता, तो चंगाई आपके पास भी नहीं भटकेगी, संजोग से भी चंगाई नहीं मिलेगी। आप कहते संपन्नता पर विश्वास नहीं करता, चिंता मत करें, आप संपन्नता को दूर कर देंगे। कुछ लोग तो इसमें बहुत ही माहिर हैं कि संपन्नता को दूर करें, और कुछ लोग तो बिल्कुल चुंबक के जैसे हैं जो खींचते हैं। जानते हैं, आमेन, मैं चुंबक होना पसंद करूंगा। संपन्नता को दूर करने में माहिर होने के बजाय मैं परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता हूं, जो मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि उसकी ओर से मैं पाऊंगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि परमेश्वर महान काम करें, परमेश्वर मेरे लिए हमेशा नए काम करते जाएं। क्या आप अपेक्षा करते हैं? क्या आज आप कुछ पाने के लिए अपेक्षा करते हैं? परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए प्रयोजन करता है। भजन 91, ये वचन का भाग तो पूरी सुरक्षा और प्रयोजन से भरा है। मैंने प्रचार किया है पूरे भजन पर। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हर चीज से हमारी रक्षा करता है, शैतान से, बीमारी से, हर तरह की परेशानी से वो हमारी रक्षा करता है। आप इस भजन को पढ़िए, ये हमारे लिए उपलब्ध है। ये तो परमेश्वर का प्रयोजन है जो हमारे लिए है। ठीक है, तो चलिए अगली बात को देखते हैं। छठी बात, वो हमें स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार है कि वो हमारी सुने और हमें आशीष दे।
हमेशा तैयार है कि हमें स्वीकार करे, सुने और आशीष दे। कुछ लोग सोचते हैं वो परमेश्वर के पास में नहीं आ सकते हैं, उन्हें किसी के पास जाना है, किसी खास व्यक्ति के पास जाना है और खास परमिशन लेनी है। यह ऐसा नहीं है। देखिए, पुराने जमाने में मुझे याद है, मैं याद करता हूं उन दिनों को जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, और वो तो एक बहुत ही पसंदीदा ऐसे प्रेसिडेंट थे, सब उन्हें पसंद करते थे। और उन्होंने उनके बारे में एक बात बताई कि उनके पारिवारिक जीवन को दिखाया, उनके बच्चे और वो अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, और ये सब ये वहां पर व्हाइट हाउस में नहीं, जैसे अक्सर लोग करते हैं जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, या फिर ये बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन इनके बस 2 बच्चे थे, 3 या 4 साल के बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, और यहाँ वो व्हाइट हाउस में थे, ओवल ऑफिस में थे, और ये तो उस बड़े देश के प्रेसिडेंट थे, ये सब थे, और संसार के लीडर्स, बहुत महत्वपूर्ण लोग वहां पर आते थे और जाते थे। और ये ऐसी बात नहीं थी कि कोई भी उनके ऑफिस में कभी भी आ सकता था, जा सकता था, नहीं, उनके ऑफिस में जाना ही सबसे बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन वहां पर वो हमेशा दिखाते थे कि वो वहां पर हमेशा दिखाते थे कि उनके बच्चे ऐसे वहां पर चलते फिरते हैं, वो छोटे बच्चे हैं, बस ऐसे भीतर आ जाते हैं, वो अपने डैडी के पास में जाते हैं, उनकी गोदी पर बैठते हैं, वो उन्हें गोद में उठाते हैं और बैठाते हैं। शायद वो उस देश के लिए प्रेसिडेंट हो या फिर पूरे संसार के लिए बहुत बड़े लीडर हो, लेकिन उनकी बेटी के लिए वो तो पिताजी हैं। वो इस बात के बारे में सोचती भी नहीं कि ये इतने बड़े व्यक्ति हैं, नहीं, उनके लिए वो तो पिता है, उनके बेटे के लिए वो तो उसके पिता हैं। अब हमारा परमेश्वर, आप बहुगुणित कर सकते हैं जॉन एफ कैनेडी के उस स्ट्रैचर को करोड़ों बार, और हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। वो बड़ा परमेश्वर है, वो तो बहुत महान है। इस मनुष्य से या इस संसार में कोई भी मनुष्य जो अब तक रहे हैं, और हम तो उसकी संतान हैं। जैसे ये बच्चे भीतर आते हैं, आनंद उठाते हैं, व्यक्तिगत रूप में पहुंच है, किसी भी समय आ सकती हैं, वो किसी भी समय आ सकते हैं, वैसे हमारी परमेश्वर के साथ ऐसी व्यक्तिगत पहुंच होती है। इब्रानियों अध्याय 4 में हम पढ़ रहे थे, और ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी जरूरत के समय में अनुग्रह के सिंहासन के पास में आओ कि अनुग्रह पाओ, वो कहता है आओ। देखिए, ये तो न्योता हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सीधा परमेश्वर के सिंहासन के कमरे में आ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। यहां पर ऐसी जगह जहां पर स्वर्गदूत तो भीतर आने के लिए थरथराते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के संतान के रूप में बताया गया है कि हम सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, और हम अपनी जरूरत के समय में परमेश्वर की ओर से दया और अनुग्रह को प्राप्त करते जाएं। आमीन। ये अद्भुत है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये बात तो आती ही नहीं है, और विश्वासी इस बात को बिल्कुल ही नहीं समझे हैं। वो इस बात को नहीं समझे कि परमेश्वर उन्हें स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो कुछ भी वो सोचते हैं उससे बहुत बढ़कर वो अभी भी ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं कि परमेश्वर उन्हें और ज्यादा देना चाहता है, बहुत ज्यादा देना चाहता है। जो कुछ भी उन्होंने मांगा और विश्वास किया उससे भी बढ़कर, ये ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल नहीं समझे हैं। और इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो इतने ड्रामा में से होकर जाते हैं, इतने नाटक से, कि परमेश्वर के ध्यान को ले लें। कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग रोते हैं, और कुछ लोग तो उपवास का उपयोग करते हैं कि प्रभु के ध्यान को आकर्षित करें। वो परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हें इसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं, मेरी आंखें हमेशा तुम ही पर लगी है, मैं हमेशा तुम्हें देखता हूं, तुम किसी भी समय आ सकते हो। इतने नाटक में से होकर जाने की जरूरत नहीं कि मेरे ध्यान को आकर्षित करो। ये सारे आत्मिक नाटक जरूरी नहीं हैं। आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। यीशु के नाम में आप उसके सामने खड़े रहकर मांग सकते और पा सकते हैं। वो सुनने के लिए और आशीष देने के लिए तैयार है। आमीन। चलिए, इस संबंध में मैं एक वचन पढ़ता हूं। यहां पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है बाइबल में से, लेकिन चलिए मैं एक वचन पढ़ता हूं क्योंकि ये अद्भुत है। यूहन्ना का अध्याय 16 और वचन 23 से पढ़ते हैं। 16-23 में, और उस दिन यीशु ये कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब इसे गौर से सुनिए। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। गौर कीजिए, उसने ये कहा तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे, मेरे नाम में तुम पिता से मांगोगे। मतलब मेरे पास मत आओ, पिता के पास जाओ, मेरे नाम में जाओ। अब देखिए अगला वचन, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा
हो जाए। हाँ, ये नहीं कहता कि उपवास करो तो तुम पाओगे, हमने इस तरह से इसे बदल दिया है। मांगो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। बहुत से लोगों ने अब तक इसकी कोशिश नहीं की, बहुत से लोगों ने 2000 साल बाद भी इसकी कोशिश नहीं की है। हेलो, ये कहने के बाद अभी 2000 साल बीत गए, लेकिन लोगों ने इसकी कोशिश नहीं की। वो कहते हैं क्या भाई मैं इसकी कोशिश कर सकता हूं? जी हां, अभी देरी हो गई है। 2000 साल पहले उसने कहा था कि उस दिन का मतलब पुनरुत्थान का दिन, और उस दिन से ये सारा चित्र बदल गया है। तुम्हारे सौभाग्य अभी प्रभावशील हो गए हैं। तुम पिता से मेरे नाम में मांगो, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अपनी जरूरतों के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं, तुम पिता के पास जा सकते हो। वो यही कहता है। और फिर ये कहता है वचन 26 में, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि, अब इसे रेखांकित करें, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। चलिए सरल शब्दों में बता दूं, मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि तुम मेरे पास में आओ और मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? चलिए और भी सरल रूप में बताऊं, मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि तुम मुझे पत्र लिखो और मुझे फोन करो और मैं तुम्हारे लिए पिता के सामने जाऊंगा। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जब तुम परेशानी में हो, मुश्किल में हो, उस समय तुम मुझे फोन करो और मैं तुम्हारे इस मसले को पिता के सामने लेकर जाऊंगा। नहीं। क्या यह अद्भुत नहीं? बहुत से प्रचारक ये कहते हैं हमें फोन कीजिए। किस लिए? हेलो, जरा आप सोचिए। स्वयं यीशु ने कहा अगर कोई प्रचारक यीशु से अच्छा है तो मैं उनके पास जाने को तैयार हूं। सबसे बड़े व्यक्ति यानी यीशु ने स्वयं ये कहा है। वो यहां पर कहता है मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे लिए मैं पिता से विनती करूंगा। तुम्हें इस तरीके का उपयोग नहीं करना है कि तुम मेरे पास में आओ और फिर मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें जो चाहिए दूंगा। नहीं, ये तरीका खत्म हो गया। अब नई वाचा ने आपके लिए नई संभावनाओं को खोल दिया है। अभी आप तो बहुत ही बेहतर स्तर पर हैं और उस दिन सब कुछ बदल गया। उस पुनरुत्थान के दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन से मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। यदि स्वयं यीशु ने यह कहा है कि मुझे फोन मत करना, मुझे पत्र नहीं लिखना, तो मैं सोचता हूं सारे प्रचारक इस बात से दूर ही रहें। हां, जब तक कि आप यीशु से बेहतर ना हो जाएं। उसने कहा मैं तुमसे यह नहीं कहता हूं कि मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं पिता के सामने तुम्हारे लिए विनती करूंगा। क्यों? अगला वचन सुनिए। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। ओ, मुझे यह बहुत पसंद है। क्योंकि पिता आप ही तुमसे प्रेम करता है। सब लोग कहें पिता स्वयं आपसे प्रेम करता है। दूसरे शब्दों में वो कहता है पहले तुम्हारी समस्या ये थी कि तुम अपने पाप के कारण परमेश्वर पिता के पास में नहीं आ सकते थे, लेकिन अब स्वयं पिता तुमसे प्रेम करता है। पिता परमेश्वर स्वयं तुमसे प्रेम करता है। इसलिए जरूरी नहीं कि तुम मेरे पास में आओ और मैं तुम्हारी विनती परमेश्वर के पास ले जाऊं और परमेश्वर तक पहुंचूं और तुम्हारे लिए जवाब लेकर आऊं। तुम पिता के पास में जाओ और उससे मेरे नाम में मांगो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। पास्टर सैम चलुदरे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें।
Everybody, as I long, draw me to your arms. As I stand and sing your praise, you come and you fill this place. Won't you come